हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज फिर आप लोगों को साइंस का न्यूमेरिकल लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ और इसमें आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मैं आपसे आपके पेपर से पहले मैं इस प्रकार का न्यूमेरिकल आपको करा दे रहा हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। प्यारे छात्र छात्राओं, आइए हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिसमें R1, R2, R3 यानी 3 प्रतिरोध अगर दे दिए जाएं और एक वोल्टेज यानी एक विभवांतर दिया जाए तो उसको कैसे लगाएंगे हम लोग, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाता है। यह क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, इन 6 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग उसको देखते हैं। पार्श्वक्रम संयोजित परिपथ, पार्श्वक्रम संयोजित परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 6 ओम, 10 ओम, 15 ओम हैं तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। अब ए प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, बी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, सी परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन एक, इसमें 3 क्वेश्चन बनाए गए हैं और 3 क्वेश्चन में एक एक करके पूछा गया कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए में प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करना है, यानी जो प्रतिरोधक से जो प्रवाहित विद्युत धारा हो रही है उस विद्युत धारा को बताना है। दूसरे में कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा बताना है, यहाँ बी में कुल विद्युत धारा बताना है, आई का मान फाइंड करना, और परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित करना, यहाँ कुल प्रतिरोध बताना है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आप ऐसे हल कर लें आसानी से। अभी देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं क्वेश्चन पे कराऊंगा और ध्यान से समझिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और दिल वाला इमोजी भेज दीजिएगा कमेंट में, ओके। तो देखिए कह रहा है कि परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः, ये क्रमशः में दिए गए, यानी अब देखिए 6 ओम, 10 ओम, 15 ओम, तो एक एक करके हम लोग लिखते चलें, है ना। दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है तो जो जो दिया गया है उसको हम लोग लिख लें। R1 इज इक्वल टू, अब ये देखिए क्रमशः कहा है, यानी पहले के लिए 6 ओम, दूसरे के लिए 10 ओम और तीसरे के लिए 15 ओम, ये इस प्रकार से लिखेंगे, यानी 6 ओम R2 बराबर 10 ओम, R3 बराबर 15 ओम। अब देखिए हमने जैसे दिया वैसे हमने लिख लिया। अब कह रहा तथा इन्हें, अब यहाँ जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। तो ये 12 वोल्ट क्या दिया गया है, विभवांतर दिया गया है। 12 वोल्ट कह रहा है ना, तो यह विभवांतर दिया गया है। तो विभवांतर क्या होगा, विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट, ठीक। क्वेश्चन में पहले में कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा, तो पहले ए में जो लिखा जाएगा तो प्रत्येक ए में जो कह रहा है उसको हम फाइंड करेंगे। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा,
अब देखिए प्रत्येक प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक प्रतिरोध, यानी एक एक प्रतिरोध से जितना जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसका मान हमें बताना है। यानी हर एक प्रतिरोध से, प्रत्येक का मतलब हर एक प्रतिरोध से, और विद्युत धारा कह रहा है, यानी विद्युत धारा जानते हैं आप लोग कि I होता है। तो विद्युत धारा यानी प्रत्येक प्रतिरोध से जो प्रवाहित विद्युत धारा है उसको हमें बताना है। तो हर एक प्रतिरोध का हम लोग विद्युत धारा अब निकालेंगे। तो यहाँ I बराबर अच्छा फार्मूला होता है ना V बराबर IR, तो यहाँ I बराबर V अपॉन R से, ये V बराबर IR फार्मूले से, तो I को हमने इधर रखा और R को इधर भेज दिया तो V अपॉन IR हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए प्रत्येक कह रहा है यानी 3 प्रतिरोध दिया गया है, तो 3 ओ जो है आपका प्रतिरोध विद्युत धारा भी आएगा। ठीक है, 3 प्रतिरोध दिया गया यानी 3 ओम में दिया गया है तो आपका 3 विद्युत धारा भी आएगा। तो यहाँ इसको I1 हम लोग मान लेते हैं। ठीक, I1 मान लेते हैं और यहाँ R1 मान लेते हैं। ठीक, R1 दिया गया तो यहाँ R1 के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे I1 को, और इसी प्रकार I2 बराबर V अपॉन R2। V वही रहेगा क्योंकि जो वोल्टेज है वो 12 वोल्टेज सबके लिए है, तो इसलिए V1 V2 नहीं रहेगा, केवल V ही रहेगा, सेम V का मान वही रहेगा। ठीक, केवल I2 R2 का मान जो दिया गया उसको हम चेंज करते रहेंगे। अब I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक, अब इस फार्मूले पर हम लोग रखते हैं। अब देखिए यहाँ V, तो V का मान कितना दिया गया है, V का मान 12 वोल्ट। देखिए यहाँ V का मान 12 वोल्ट। R1 बराबर 6 ओम। तो अब इससे हमें क्या कर देना है, भाग दे देना। तो 6 कम 6 और 6 दूना 12 यानी 2 एम्पियर। तो I1 में जो विद्युत धारा बहेगा वो 2 एम्पियर का होगा। ठीक, अब I2 में देखते हैं तो V बराबर 12 वोल्ट और R2 बराबर 10 ओम। अब यहाँ देखिए आपको 10 से 12 में भाग देना है, तो जानते हैं कि हमने बताया था कि जब एक 0 हो तो ऊपर वाले एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 1.2 एम्पियर। ये I2 बराबर, यानी जो I2 होगा उसमें 1.2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब I3 में क्या होगा, I3 में भी हम लोग सेम ऐसे करेंगे। अब R3 का जो मान दिया गया है यानी 15 ओम को हम लोग यहाँ रखेंगे। अब देखिए 15 से हम लोग 12 में भाग देंगे, यानी 15 से 12 में भाग देंगे, तो 12 में जब भाग देंगे तो कितना आएगा 0.8 एम्पियर। ठीक, अब देखिए ये कैसे हुआ, अब देखिए 120 आप यहाँ कर दीजिए। अगर 12 करेंगे तो 15 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 120 हो गया। अब 15 8 120 हो गया, तो कट गया, यानी 8 0.8 बार गया तो 0.8 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, ये I1 I2 और I3 का मान हमको तीनों मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन बी में बोला है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यहाँ हमको कुल विद्युत धारा निकालना है। तो आइए हम लोग फिर देखते हैं कुल विद्युत धारा कैसे निकालते हैं। अब देखिए बी में हम लोग लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। हमें बी में बताना है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो कुल विद्युत धारा क्या है, अब देखिए यहाँ I बताना है, यानी I टोटल I1 I2 I3 अभी हम लोगों ने निकाला है 3 करके। तो जो हम लोगों ने I1 I2 और I3 निकाला है उसी का हमें मान बताना है, यानी टोटल बताना है। तो हम लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये फार्मूला आप लोग पढ़े ना, इस फार्मूले से हम इसको ज्ञात करेंगे। अब यहाँ I बराबर I1 का जो मान निकल कर आया है
तो I1 का मान 2 एम्पियर आया था, तो 2 रख दीजिए। I2 बराबर निकल के आया 1.2 प्लस I3 का मान निकल के आया 0.8। अब इन तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए एक साथ, तो 2 हो गया और 12 8 20 यानी 2 एम्पियर ये हो गया, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक, I बराबर 4 एम्पियर। तो जो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा होगा वे 4 एम्पियर का होगा। ठीक, ये दूसरा आपका फॉर्मूला, दूसरा हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन में बोला है, सी में कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध आरपी। अब देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह फार्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, कहाँ पढ़े हैं तो बताइए कमेंट में, कहाँ पढ़े हैं आप लोग। ये 5वें क्रम में संयोजित प्रतिरोध वाले हेडिंग में आपको बताया गया होगा। ठीक, वहाँ आप इस फार्मूले को पढ़े हैं। अब आइए हम लोग इस पर निकालते हैं, यानी परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध को हम लोग निकालते हैं। तो कुल प्रतिरोध 1/RP इज इक्वल टू 1/R1। तो 1/R1, R1 का मान कितना दिया गया था, तो R1 बराबर 6 ओम था, प्लस 1/R2 बराबर 10 ओम प्लस 1/R3 बराबर तो 15 ओम। अब क्या करना है, तो 1/RP, यहाँ ध्यान दीजिएगा 6, 10 और 15 का आप लोगों ने वो जो है भिन्न का जोड़ आप लोग बचपन में सीखें, क्लास 2 और 3 में है ना, 2, 3, 4 में आप लोगों को बताया गया होगा भिन्न का जोड़। अब यहाँ ही वही चीज़ करना है, यानी जोड़ ही करना है। तो जोड़ हम कैसे करते हैं, अब देखिए पहले एलसीएम हम लोग हर का एलसीएम ले लेंगे, 6, 10, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये एलसीएम जो आएगा वो 30 आएगा। कितना आएगा, 30। अब इससे हम क्या करेंगे, अब 6 से इसमें भाग देंगे, यानी 6 से जब हम भाग देंगे 30 में तो 6 पच्चे 30 यानी 5 बार जाएगा, और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 1 प्लस। अब 10 से 30 में भाग देंगे तो 10 तियाँ 30 3 बार जाएगा, तो 3 गुणे उसके अंश में जो लिखा गया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, प्लस अब 15 से 30 में भाग देंगे तो 15 से 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 गुणे। अब 15 के ऊपर जो अंश में लिखा गया उसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब 5 में 1 का गुणा तो 5 एकम 5 प्लस 3 में 1 का गुणा तो 3 एकम 3 प्लस 2 में 1 का गुणा तो 2 एकम 2, ये हो गया 30। 1/RP बराबर 5 3 8 8 2 10 अपान 30। तो 1/RP, अब 0 0 से काट दीजिए तो 1/RP बराबर 1/3। अब देखिए इसको कंपेयर करिए तो 1 RP इज इक्वल टू 3, तो RP इज इक्वल टू हमें मान बताना था, तो RP इज इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। ठीक, RP इज इक्वल टू 3 ओम। तो परिपथ का कुल जो प्रतिरोध होगा वे 3 ओम होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आराम से लगाइएगा, और समझ में आ गया पूरा तो आप लोग कमेंट में दिल वाली इमोजी ज़रूर भेजिएगा। और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने यार दोस्त को भी शेयर करिए। धन्यवाद।